इजराइल खाली कर दिया जाए, ये बयान, ये धमकी, ये इंतबाह हूती की तरफ से आई है। नाजरीन आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूं यमन से अंसारुल्लाह हौती का वो बयान जिसने पूरे इजराइल में तूफान मचा दिया है, तूफान खड़ा कर दिया है। हंगामा हर तरफ हलचल है और न सिर्फ ये कि जो बाहर की कंपनीज हैं उनमें, बल्कि खुद इजराइल के अंदर रहने वाले लोगों में हलचल मची हुई है कि आखिर यमन क्या करने जा रहा है, आखिर अंसारुल्लाह हूती की जानिब से अब क्या होने वाला है। क्योंकि हूती मुसलसल हमले कर रहा है। हूती कई बार अब तक जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पे हमला कर चुका है और इजराइल जो बड़े बड़े दावे करती थी कि वो एयर डिफेंस करेगी, लेकिन वो इंटरसेप्ट नहीं कर सकी हूती की मिसाइलों की। उसमें बैलिस्टिक मिसाइल भी, उसमें हाइपरसोनिक मिसाइल भी, और अब तो वहाँ जो फिलिस्तीन 2 बनाया गया है वो जो मिसाइल है वो बड़ी खतरनाक बताई जा रही है। अगर उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया तो उसमें से कई मिसाइलें निकलेंगी और वो कहाँ कहाँ जाएंगी इसका कुछ भी पता नहीं, यानी वो आबादी वाले मकामात पर भी जा करके गिर सकती हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक है। बहरहाल मैं सबसे पहले बात करूंगा जो बयान आया है, जो धमकी दी है, और ये धमकी क्यों दी गई इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इस पर भी बात करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त इजराइल के हालात बड़े बदतर हैं। गाजा के हालात को दिखाया जाता है, वहां की बात की जाती है, लेकिन इजराइल के अंदर कितनी बड़ी तबाही है उसके बारे में शायद ही कोई बताता हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 50% इजराइल से पहले ही वहां की कंपनियां जो बाहर की थी वो चली गई। जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो अब इजराइल के अंदर किसी भी तरह की सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। अब कंपनियां तो छोड़िए, खबर यह है कि तकरीबन 4 से 5 लाख लोग अब तक इजराइल से जा चुके हैं जिनके पास दोहरी शहरियत थी। इजराइल में रहने वाले लोगों के लिए ये फायदेमंद है कि उनके पास दोहरी शहरियत होती, यानी इजराइल के भी वो नागरिक हैं और वो लंदन के भी नागरिक हैं, इजराइल के भी वो नागरिक हैं, वो कनाडा के भी नागरिक हैं। इस तरह से दोहरी शहरियत उनके पास है अलग अलग। तो 4-5 लाख, हालांकि इनकी तादाद ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन खबर यह है कि इतने लोग जा चुके हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वहां पे जो खेती बाड़ी का काम होता था वो पूरी तरह से वहां पे ठप हो रहा है, कोई करने वाला नहीं। इसके साथ साथ वहां जो सयाहत, जो वहां होटल की इंडस्ट्री थी वो पूरी तरह से ठप हो गई। जो टूरिज्म का पूरा निजाम था, पूरा ढांचा था, वो खत्म हो गया। एयरपोर्ट पे भी, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है और दूसरे, वहां पर भी आवाजाही बड़ी कम हो गई है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स ने वहां पे अब लैंड करने से मना कर दिया है, वहां पे वो नहीं आ रही हैं। इसके अलावा वहां जो तामीराती काम है, जहां निर्माण का काम है जिसको कहते हैं, वो भी पूरी तरह से ठप हो गया है। 90, आपने सुना होगा कि बड़ी तादाद जो फिलिस्तीनियों की थी वो वहां पे मजदूरी का काम करते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था। बीच में आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान से भी एक बड़ी तादाद को बुलाया गया है, लेकिन ये बातें 1 साल पुरानी है। अब हिंदुस्तान से कोई इजराइल नहीं जा रहा है मजदूरी करने, ना ऐसी कोई खबरें आ रही, बाहर से भी लोग नहीं आ रहे, बिल्कुल क्लियर है। अब आप देखिए कि ऐसी सूरत हाल में, ऐसी पोजीशन में, अच्छा ये भी गौर रहे कि इजराइल के अंदर बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहा है, हंगामा वहां पे चल रहा है, और 1-2 हजार नहीं, लाखों लाख लोग सड़कों पर हैं। वो लोग जो इजराइल हुकूमत के खिलाफ है, जो नेतन्याहू के खिलाफ हैं, और इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर वो भी अब सड़कों पे आ रहे हैं। और सुनिए, आईडीएफ के लोग वहां पे, जो सेटलर्स के अलावा वहां पे आईडीएफ के अलावा जो दूसरे फौजी हैं, जो रिजर्विस्ट हैं, उन्होंने भी अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, जंग में जाने से मना कर दिया है। और इनकी तादाद 1000-2000 नहीं है, बल्कि इनकी तादाद 1 लाख के करीब है। 1 लाख
आप सोचिए ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हर रोज इस तरह की खबर आ रही। इसके अलावा उनकी तादाद भी आप जोड़ लीजिए जिन्होंने मेडिकल दे रखा है कि हमारा ज़हनी तवाजुन ठीक नहीं है। तो ऐसे में आप देखिए ये सूरत हाल है। अब ऐसी सूरत हाल में यमन की तरफ से धमकी दी गई, और ये उस वक्त धमकी दी गई है कि जब यमन पे न जाने कितने हमले किए गए। अब भी धमकी दी जा रही है कि यमन को खत्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो सैर न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से यहाँ पे यमन की आला सियासी काउंसिल के सरबराह महदुल मशात ने कहा है कि सना आने वाले दिनों में काबजीन के खिलाफ मजीद सख्त फैसले ले सकता है। यानी यमन से बड़े फैसले और होंगे इजराइल के खिलाफ, ये साफ साफ यहाँ कह दिया है, जिससे मकबूजा इलाकों में यानी इजराइल में सरमायाकारी इन्वेस्ट करने वाली कंपनियों को सख्त खतरात का सामना करना पड़ेगा। ये साफ साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में, अभी कुछ भी नहीं है, आने वाले दिनों में। और ये मैं बता दूं कि अंसारुल्लाह हौती जो है वो सिर्फ एयर स्ट्राइक के लिए तैयार नहीं है, बल्कि आपने देखा रेड सी को पिछले 19 महीने से ब्लॉक कर रखा है। अब एयर स्पेस बंद कर दी है इजराइल की, और इसके साथ साथ मुसलसल हमले कर रहा है ये हूती, और नाकेबंदी एक तरीके से कर रखी है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि और ज्यादा हालात सख्त होंगे। अभी एक दिन पहले बहुत बड़ा हमला बेन गुरियन एयरपोर्ट पर किया है, जहां से खबर ये आ रही है कि वहां 40 लाख इजरायली जो है वो बंकरों में जाने पे मजबूर हुए। इतना बड़ा अटैक था, और वहां पे जो जहाज थे, वहां पे जो गाड़ियां थी, उनको भी नुकसान पहुंचा। ऐसी फुटेज जो है, ऐसी तस्वीरें अब आ रही हैं। हालांकि इजराइल ने इससे मना किया है। इजराइल ने कहा कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन ये तमाम जो तस्वीरें चल रही हैं वो इसका सबूत है। और वहां पे सायरन बजे, ये भी कहा गया। अब इसके बाद देखिए मजीद क्या कहा, ये अपने आप में बहुत बड़ी धमकी है। अब यमन की सरकारी खबर रसा एजेंसी सबा के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने, यानी जो हूती के सरबराह हैं, उन्होंने इजराइल में सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट करने वाली तमाम कंपनियों से ये मुतालबा किया है कि वो यमन की वार्निंग को संजीदगी से लें। यानी इसको सरसरी तौर पर न ले कि कह दिया और बस वो हवा में उसको समझे, नहीं, कहा है कि इसे संजीदगी से ले, और इन पर जोर दिया कि वो जल्दी से यहाँ से निकल जाए, इजराइल को खाली कर दें, इजराइल में अब रुके नहीं, वरना उनके लिए बहुत भारी पड़ेगा। अब यहाँ पे और देखिए जल्दी से तैयार रहना चाहिए। यहाँ पे कहा है कि खाली कर दें। और क्या कहा, देखिए उन्होंने कहा कि सयूनी हुकूमत के हालात इन कंपनियों के लिए बेहतर नहीं है, और इन्हें अपने कयाम पर इसरार करने और किसी भी मुमकिन नुकसान के नतायज के लिए तैयार रहना चाहिए कि फिर अगर कोई वहां पे रुकता है तो फिर उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने कह दिया है कि आप फौरी तौर पर इजराइल को खाली कर दो। अब यहाँ पे देखो महदूल मशात ने कहा कि मकबूजा इलाकों में सरमायाकारी करने वाली बास कंपनियों की जानिब से यमन मसले अफवाज के इंतबाहात को नजरअंदाज करना उनकी सरगर्मियों को एक खतरनाक मुहिमजोई में बदल देगा। यानी अगर हम जो कह रहे हैं इसको नहीं माना गया, इस पर अमल नहीं किया गया और इजराइल छोड़ के नहीं गए, अब आप ये देखिए कि इजराइल छोड़ने का मतलब ये कि अब जो है वो लग रहा है हूती शहरों पर हमला करेगा। और इसकी वजह क्या है मैं वो बताऊंगा कि हूती इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है, क्यों हूती ने इतनी बड़ी धमकी दी, उसकी वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं, जिससे इनको मकबूजा फिलिस्तीन में बाकी रहने के लिए भारी कीमत चुकाना पड़ेगी, भारी कीमत। अब आप बताइए कि क्यों अंसारुल्लाह हौती ने इतनी बड़ी धमकी दी, उसकी वजह क्या है? वजह साफ है। अंसारुल्लाह हौती का कहना है कि जो इजराइल है, इजरायली हुकूमत है, वो फौरी तौर पर गाजा को खाली कर दे। वहां पे जो नाकाबंदी कर रखी है, जो खाना पानी को रोक रखा है, जो मुसलसल रोज हमले किए जा रहे हैं, उसे रोक दिया जाए। अगर वो नहीं रोका गया तो अब सिर्फ जो है वो सैन्य ठिकानों पर, फौजी अड्डों पर ही
हमले नहीं होंगे, इसका मतलब साफ है। क्योंकि अगर ताजिरों से कहा जा रहा है चले जाएं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत वाज़ेह है, बहुत खुला है। अब हूती जो है वो सिर्फ एयरपोर्ट पे, सैन्य ठिकानों पे हमला नहीं करेगा, बल्कि हमले शहर में हो सकते हैं। और जैसा कि उसने कहा कि अगर हमारी मिसाइलों को अब रोका गया, इंटरसेप्ट किया गया, तो वो फट जाएंगे, और फटने के बाद उसमें से कई मिसाइलें निकलेंगी, कई मिसाइलें। आपने महाभारत रामायण देखी होगी, उसमें जब जंग का मंजर दिखाया जाता है तो उसमें एक तीर चलाई जाती है, और तीर जो है वो उसमें से कई तीर निकलती है। इस तरह का कुछ वहां पे मिसाइल बनाई गई है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी धमकी आप देखिए कि यहाँ अंसारुल्लाह हौती की तरफ से दी गई है, और ये इतनी बड़ी ताकत। और जैसा कि मैंने कहा कि जमीनी फौज भी 1,80,000 वो फौज है जो कभी भी जैसा कि कहा था अंसारुल्लाह हौती कि वो सऊदी अरब की तरफ भी चल पड़ सकती है, यूएई की तरफ भी जा सकती, कहीं भी, और बड़ी ताकतवर ये फौज है, ऐसा हूती ने ये कह रखा है कि वो बिल्कुल तैयार है, और ये कूच कर सकती है कभी भी तिल अवीव के लिए। तो ये पूरे हालात हैं। और इसके अलावा आप देखें कि हिजबुल्लाह भी तैयार है। हमास जो है वो बड़ी तादाद में 40,000 लोग कह रहे हैं, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इनकी तादाद बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि जिस तरह से खाली कराया जा रहा है गाजा को, तो जाहिर है कि लोग कहाँ जाएंगे। लोग अब ये समझ रहे हैं कि जब मरना ही है तो फौज में शामिल होकर के मरा जाए, जब मरना ही है तो जंगजू बन के मरा जाए। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि अब उनकी 40,000 तादाद होगी, और उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही होगी, क्योंकि ये जो मौका मिल रहा है, ये जो आप देख रहे हो, तो इसमें उनकी बहुत मुमकिन है कि ट्रेनिंग भी चल रही हो। तो इस तरह के ये हालात हैं। और उधर हिजबुल्लाह भी अपने आप को, अब जो हिजबुल्लाह के नए चीफ है शेख नईम कासिम, वो भी अब आप देखिए कि उनके मुसलसल बयानात आ रहे हैं और वो खबरदार कर रहे हैं। तो इस तरह की चीजें सामने। और अभी आपने 2 दिन पहले देखा होगा कि ईरान के जो वजीर खारजा हैं सैयद अब्बास इराक्ची, उन्होंने लेबनान का दौरा किया था, और वहाँ पे आप देखिए जो सरबराह थे हिजबुल्लाह के, जिन्हें शहीद कर दिया गया है, उनके वो ताज़ियत में भी गए थे, और वहाँ जा करके उनके कब्र पर खराज भी पेश किया है। तो ये आप देखिए तमाम सूरत हाल है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इजराइल अगर ये समझ रहा है कि वो ग्रेटर इजराइल बन जाएगा, इजराइल ये समझ रहा है कि वो फिलिस्तीन को खाली कर देगा, तो ऐसी फिलहाल कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। बहरहाल जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।